हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम मुस्लिम लॉ स्टडी करेंगे। इसमें हम टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज पर डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज पर डिस्कशन करने के लिए हमें दो टॉपिक्स पर प्राइमरीली डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट करनी होगी। वो है टाइप्स क्या होती हैं मुस्लिम मैरिज के और इन टाइप्स के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर तीन तरह की मैरिजेस की बात करेंगे मुस्लिम लॉ में: वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो आखिरी दो कैटेगरीज हैं मैरिज की, वॉइड और इर्रेगुलर मैरिज, ऐसी कोई डिस्टिंक्शन शिया लॉ में नहीं होती और वहाँ पे खाली वॉइड मैरिज का ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब सुन्नी लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पर वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज, तीनों तरह के मैरिज का जिक्र है। तो अब हम सबसे पहले वैलिड मैरिज क्या होती है वो डिस्कस करते हैं। वैलिड मैरिज को मुस्लिम लॉ में सही भी बोला गया है। ये कई बार प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि वैलिड मैरिज को क्या कहते हैं मुस्लिम लॉ में, सही, बातिल, फासिद या नन ऑफ द अबव, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सही को टिक करना है। वैलिड मैरिज यानी कि सही मैरिज वो मैरिज होती है जो जितने भी एसेंशियल्स हैं एक मैरिज के, जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं एक मुस्लिम मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए, अगर उन सबको फुलफ़िल करती है तो एक मैरिज वैलिड मैरिज बनती है। इसलिए अगर एक वैलिड मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो जो सारी कॉन्सिक्वेंसेस एक वैलिड मैरिज जिसमें सारी एसेंशियल कंडीशंस फुलफ़िल हुई हैं वो ही यहाँ पर मुस्लिम लॉ की वैलिड मैरिज यानी कि सही मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। जैसे सबसे पहले कि हस्बैंड वाइफ का स्टेटस कन्फर होगा पार्टीज़ पर। उसके बाद जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो लीगल होगा, लॉफुल होगा, उसमें कोई अनलॉफुलनेस या फिर सिन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद बड़ा ही ऑब्वियस है कि अगर ऐसे सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी लेजिटिमेट होंगे। देन उसके बाद शादी करते ही प्रोहिबिटेड रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हो जाएगा। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ रिलेशंस प्रोहिबिटेड होते हैं जो इमर्ज होते हैं आफ्टर मैरिज। जैसे कोई भी मुस्लिम मैन अपनी जो वाइफ हैं उनकी मदर से शादी नहीं कर सकता। तो जो प्रोहिबिशंस ड्यू टू मैरिज अराइज होती हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी एक वैलिड मैरिज की। इसके अलावा म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि कपल में से किसी की भी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो दूसरे पार्टनर को राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगा। वाइफ की इन पर्टिकुलर बात करें तो शी विल हैव टू अंडरगो इद्दत इन केस डाइवोर्स या फिर डेथ हो जाती है हस्बैंड की। मुस्लिम हस्बैंड को एक मैरिटल अथॉरिटी मिलती है और वो चेक रख सकते हैं वाइफ पर कि वाइफ किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, और वाइफ को उनका कहा मानना होगा। ये एक लीगल कॉन्सिक्वेंस है वैलिड मैरिज का। इसके अलावा जर्नल जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं: राइट टू मेंटेनेंस रेजिडेंस, सेम घर में उनका राइट है रहने का जहाँ हस्बैंड रह रहे हैं, राइट टू डावर एंड राइट टू इक्वल अफेक्शन, उस केस में जहाँ पर हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ है तो सभी वाइफ्स को उनको इक्वली प्यार देना पड़ेगा, केयर देनी पड़ेगी, अफेक्शन देनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे वॉइड मैरिज की। वॉइड मैरिज को मुस्लिम लॉ में बातिल बोला जाता है। ये भी एक प्री का क्वेश्चन है तो इसे मार्क कर लीजिएगा। वॉइड मैरिज को बातिल मैरिज बोला जाता है। वॉइड मैरिज क्या होती है? वॉइड मैरिज वही होती है जैसे जो भी लीगल इम्पेडिमेंट्स होते हैं एक मैरिज के लिए, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ एब्सोल्यूट बार्स होती हैं मैरिज के केस में, जैसे अफिनिटी के रिलेशंस के साथ आप शादी कर लेते हैं या फिर आप प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप में शादी कर लेते हैं या फिर फॉस्टर रिलेशनशिप्स में शादी कर लेते हैं। तो ऐसी जो एब्सोल्यूट बार्स हैं उनकी वायलेशन करते हुए अगर कोई मुस्लिम मैरिज करता है तो उनकी जो शादी होगी वो वॉइड मैरिज होगी। और हम मानेंगे कि जैसे शादी हुई ही नहीं है तो ऐसी वॉइड मैरिज को आपको डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत भी नहीं है कोर्ट में जाकर कि इसे वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ये वॉइड अब इश्यू है, खुद से ही वॉइड है तो इसे वॉइड डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी कारण से कि ये वैलिड मैरिज नहीं है तो वैसे ही इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है। वैलिड मैरिज वाले कॉन्सिक्वेंसेस आप इसके बात करें तो नेगेटिव में है कि ना डावर होगा, ना इद्दत करनी पड़ेगी परफॉर्म ऐसी वाइफ को, और ना ही जो चिल्ड्रन होंगे ऐसी मैरिज से प्रोक्रिएट वो इलेजिटिमेट होंगे, वो लेजिटिमेट नहीं होंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं वॉइड मैरिज के, बातिल मैरिज के। अब ये वॉइड और वैलिड मैरिज शिया के केस में तो मैरिज के टाइप्स हैं, लेकिन सुन्नी के केस में एक और मैरिज का टाइप है, हम उसको पढ़ते हैं अब। इर्रेगुलर मैरिज, जिसे हम फासिद मैरिज भी कहते हैं, ये टाइप ऑफ मैरिज सिर्फ सुन्नीज़ के लिए अप्लाई होती है। सुन्नीज़ ही ऐसी डिस्टिंक्शन करते हैं इर्रेगुलर मैरिज वाली। इर्रेगुलर मैरिज
कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, इसका क्या ग्राउंड है। इसका ग्राउंड बेसिकली ये है, जो आपके एब्सोलूट जो इम्पेडिमेंट्स होते हैं उनको तो ये वायलेट नहीं करती, ऑन इट्स ओन ये अनलॉफुल नहीं होती, पर कुछ एक्स्ट्रा रेसिड्यूरी जो इम्पेडिमेंट्स होते हैं उनको वायलेट करती है, और उनके कारण ये ना तो वॉइड मैरिज कहलाती है सुन्नीज़ के लिए, और ना ही ये वैलिड मैरिज कहलाती है सुन्नीज़ के लिए। और ये जो इम्पेडिमेंट्स हैं ये ऐसे हैं कि अभी भी इनको कवर अप किया जा सकता है, इनको डू अवे किया जा सकता है करेक्शन करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन इम्पेडिमेंट्स की बात करते हैं पहले। जैसे विदाउट विटनेसेस मैरिज हुई है, और कोई जैसे लेट से 5th वाइफ है, अब आप अपनी 5th वाइफ, आपने एक और 5th शादी कर ली है, तो आप अपनी पहली 4 बीवी में से किसी को डाइवोर्स दे देंगे, तो जो आपकी 5th वाइफ के साथ मैरिज इर्रेगुलर है आज की प्रेजेंट डेट में, वो वैलिड हो जाएगी। वैसे ही अगर मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड कर ली है किसी ने, किसी मुस्लिम मैन ने एक लेडी के साथ जो अंडरगो कर रही है इद्दत, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत ये मैरिज इर्रेगुलर रहेगी, पर जैसे ही इद्दत का पीरियड सीज हो जाएगा मैरिज वैलिड बन जाएगी। वैसे ही कोई नॉन किताबिया के साथ कोई सुन्नी मैरिज कर लेते हैं। नॉन किताबिया का मतलब कोई आइडल वर्शिपर या फिर कोई फायर वर्शिपर। अब इनके साथ उनको मैरिज करना अलाउड नहीं है, और ऐसी अगर वो मैरिज करते हैं वो इर्रेगुलर होती है। लेकिन इफ़ द लेडी कन्वर्ट्स टू इस्लाम तो ये मैरिज वैलिड हो जाएगी। वैसे ही अनलॉफुल कंजंक्शन एक ऐसी मैरिज होती है, ऐसा केस होता है जहाँ पर एक मेल 2 ऐसी फीमेल से शादी कर लेता है, वो दोनों फीमेल आपस में ऐसे रिलेटेड हैं कि अगर उनमें से एक फीमेल को भी हम एक कुछ देर के लिए मेल कंसिडर कर लें तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते थे। तो वैसे ही ऐसी 2 फीमेल्स के साथ एक मेल भी शादी नहीं कर सकता। तो अगर वो ऐसी 2 फीमेल्स के साथ शादी करता है तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसी मैरिज इर्रेगुलर मानी जाएगी दोनों फीमेल्स के साथ। पर अगर वो इनमें से किसी को भी डाइवोर्स दे दे तो मैरिज रेगुलर हो जाएगी, यानी कि मैरिज वैलिड हो जाएगी। इसीलिए जब ये इम्पेडिमेंट्स हट जाए तो मैरिज वैलिड हो जाती है, लेकिन वॉइड नहीं होती। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इर्रेगुलर मैरिज के? यहाँ पर हम 2 तरीक़ों से कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे, एक बिफोर कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज और एक आफ्टर। अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, इर्रेगुलर मैरिज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो बिल्कुल उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे जो वॉइड मैरिज के होते हैं। इट विल नॉट कंसिडर टू बी अ मैरिज एट ऑल। लेकिन अगर मैरिज कॉन्ज्यूमेट हो गई है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि जो वाइफ है उनको डावर मिलेगा, वो एंटाइटल्ड होंगे डावर के लिए। इन केस हस्बैंड डाइवोर्स दे देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो इद्दत परफॉर्म करनी पड़ेगी। पर दोनों डेथ और डाइवोर्स के केस में इद्दत का जो कोर्स है, जो ड्यूरेशन है, वो सेम है, अप टिल 3 कोर्सेज। वरना जनरली डेथ और डाइवोर्स के केस में दोनों में जो टाइम पीरियड होता है इद्दत का वो डिफर करता है, लेकिन ऐसी मैरिज के केस में ओनली अप टिल 3 कोर्सेज। वैसे ही जो चिल्ड्रन होंगे वॉइड मैरिज के तो इलेजिटिमेट होते हैं, वैलिड के लेजिटिमेट होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो इर्रेगुलर मैरिज है उनके चिल्ड्रन को लेजिटिमेट कहा गया है, लेकिन वैलिड मैरिज के केस में हस्बैंड वाइफ को म्यूचुअल इनहेरिटेंस के राइट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो म्यूचुअल इनहेरिटेंस के राइट्स उनसे ले लिए गए हैं। तो इन केस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरे को प्रॉपर्टी उनकी नहीं मिलेगी। लास्टली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए हस्बैंड सू नहीं कर सकते इर्रेगुलर मैरिज के केस में, इफ़ द मैरिज हैज़ बिन कॉन्जुमेटेड। आगे हम देखेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री रिलीफ कब मिलती है मुस्लिम लॉ के केस में। तो ये था आपका आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज पर। आपको इस टॉपिक पर MCQs की PDF और मॉडल आंसर की PDF हमारी वीकली मैगजीन में मिलेगी। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस की अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, और बिहार की मॉक टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी इफेक्टिव, बड़ी शॉर्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ ये है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड